नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में दुमका जिला से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू आधारित प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की व्यू से महत्वपूर्ण सेशन है। सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संथाल परगना प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट है। इसके जो क्षेत्रफल है 3761 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह से बात किया जाए, वर्तमान में जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन हैं? जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन हैं वर्तमान में? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सही उत्तर आप लोग दीजिएगा तो क्या होगा इसका आंसर? सही उत्तर हो जाएगा आपको देवेंद्र कुंवर, जो कि आपका जो है ना जरमुंडी के जो विधायक है प्रेजेंट टाइम में ये बीजेपी से जीत दर्ज किए हैं, तो ये भाजपा के विधायक हैं। आगे जो क्वेश्चन है, बाबा बासुकीनाथ की नगरी से किस जिला को जाना जाता है? तो आपका जो है दुमका डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। चलिए कुछ और आप लोग फैक्ट जान लें। वर्तमान में जो जरमुंडी के विधायक आप लोग देख रहे होंगे, ये कौन है? आपको बता ही दिए हैं कि देवेंद्र कुमार हैं। इससे पहले कौन थे आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। बसंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। लुइस मरांडी जामा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में विधायक हैं। और आलोक कुमार किस क्षेत्र के विधायक हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। टोटल यहाँ पर जो है 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता होगा। आगे क्वेश्चन है, बाबा वासुकीनाथ की नगरी किस जिले को जाना जाता है? सही उत्तर होगा आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट को। दुमका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बाबा बासुकीनाथ मंदिर भी है, तो इसलिए इसे बाबा बासुकीनाथ की नगरी से भी जाना जाता है। और देवघर को जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे क्योंकि ये भी संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में से एक हैं। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रखंड दुमका के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, जामा, रामगढ़ और मांझी, शिकारीपाड़ा। सही उत्तर आपका हो जाएगा और मांझी। और मांझी जो है प्रखंड, ये आप लोग का रांची विधानसभा क्षेत्र, रांची जिला में आता है। तो आप लोग सही सही उत्तर तो मार ही लेंगे। और जितने भी हम बताए हैं टोटली जो भी प्रखंडों का नाम बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को चेंज करके दिया जा सकता है। और यदि आप हमसे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप लोग 8002483445 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ये नंबर जो है हम डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं, वहां से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ज़रिए पीडीएफ नोट्स दुमका से संबंधित मंगा सकते हैं चौकीदार का। और चौकीदार के अलावा किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं झारखंड के रिगार्डिंग। तो ये नंबर पर आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लें और व्हाट्सएप के ज़रिए मंगा सकते हैं पीडीएफ नोट्स को, ताकि आपको कारगर सिद्ध हो सके परीक्षाओं के व्यू से। और आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए 4000 से अधिक अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं चौकीदार में। ठीक है, और ज्वाइनिंग की बात करें तो 2000 के आसपास जो है ज्वाइनिंग हो चुका है विभिन्न ज़िलों में। 22 ज़िलों में भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है और परीक्षा रुक्षा हो गया है। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट बचा है, जैसे आपका दुमका और सरायकेला खरसावां। वहाँ भी कई अभ्यर्थी हमारे जो है पेड नोट्स ले रहे हैं। तो पेड नोट्स के लिए आपको मिनिमम चार्जेस देना होगा और इसी नंबर पे आप लोगों को गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना है और उसी नंबर को पर व्हाट्सएप के ज़रिए आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसे आप फोटोकॉपी के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुमका के किस प्रखंड में सबसे कम पंचायत हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपीकांदर। यहाँ मात्र जो है ना 7 पंचायत है। ठीक है, और सबसे अधिक पंचायत किस जिले में है, सॉरी किस प्रखंड में है, ये भी हम नोट्स में प्रोवाइड करवाए हैं। जो भी छात्र हमारा नोट्स लेंगे तो नोट्स में सारे डिटेल दिया गया है, किस प्रखंड में कितने पंचायत हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटेल हम
दे करके रखे हैं। आगे क्वेश्चंस है जो कि आपकी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। ये तो गोपी कांदर तो हो ही गया है। दुमका लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन है? तो सही उत्तर होगा नलिन सोरेन, जो कि जेएमएम पार्टी से हैं नलिन सोरेन। और इन्होंने सीता सोरेन को हराया है। किसको हराया? सीता सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी है। ये बीजेपी से टिकट मिला था इनको, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। तो सीता सोरेन वहाँ के वर्त में हार गई है और अपने विधानसभा जहाँ से वो लड़ती थी जामा, वहाँ से उनको सीट नहीं मिला। वो जामताड़ा से मिला था, वहाँ भी इरफान अंसारी ने उन्हें हरा दिया। और दूसरा आप लोग देख सकते हैं, दुमका के उत्तर में कौन सा राज्य की सीमा लगती है? तो सही उत्तर होगा बिहार। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि दुमका के किन किन प्रखंडों से, कौन कौन सा प्रखंडों से बिहार की सीमा लगता है। ठीक है, और आप बताइएगा कि पश्चिम बंगाल, देखिए यहाँ पर जो है ना दुमका जिला दो राज्यों की सीमा के साथ टच करता है, एक बंगाल और एक बिहार। अब बताइएगा बिहार में दुमका के किन किन ब्लॉक, किन किन प्रखंडों की सीमा लगता है। ये भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारे हमने नोट्स में प्रोवाइड करवाए हैं। जिन छात्रों को इच्छुक विद्यार्थी हैं बिल्कुल पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 200 रखी गई है। दुमका जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है और इस तरह का क्वेश्चंस कई जिलों में पूछा गया है। तो GH04, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चंस है खूंटी में पूछा गया, खूंटी चौकीदार में, पूर्वी सिंहभूम में पूछा गया था। साथ ही साथ आप देखे होंगे चतरा डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस पूछा गया। लोहरदगा में भी पूछा गया। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे कि JH01 जो है आपका रांची का है, JH11 जो है आप लोग का ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का है। तो इससे पता चलता है कि गाड़ी का जो नंबर होता है ना, वो आप इससे पता कर सकता है। जो पुलिस अधिकारी लोग होते हैं, यदि चेकिंग लगता है तो ये दूसरे जिले के यदि गाड़ी होता है तो उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है, ट्रैफिक के माध्यम से। चलिए आगे क्वेश्चन से 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी कितना है? सही उत्तर होगा 90,000, है ना, 178, 90,178। ठीक है, तो आप लोग ये सारे फैक्ट को जानिएगा। अब क्वेश्चंस में हमारा जो पीडीएफ नोट्स है उसमें ये भी बताया गया कि नगरीय आबादी प्रतिशत कितना है 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये सारे आपको उस नोट्स में मिल जाएंगे। संथाल परगना प्रमंडल के कितने जिले बिहार राज्य को छूती है? कमेंट में बताइए क्या। तो टोटल जो है कितने जो प्रमंडल हैं संथाल परगना प्रमंडल के, जो कि बिहार राज्य को छूती है, वो 4 जिले हैं। चारों जिला का नाम आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो नाम है, आप लोग देख लीजिए एक बार, देवघर, दुमका और एक गोड्डा और साहिबगंज। ये 4 जो जिले हैं ना, ये सारे जो है आप लोग का संथाल परगना प्रमंडल का, जो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट से छूती है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो है पश्चिम बंगाल के साथ कुल कितने ज़िले जो है टच करते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल के साथ संथाल परगना प्रमंडल का कौन कौन सा ज़िला टच करता है? जैसे दुमका तो टच करता है, जामताड़ा टच करता है, साहिबगंज करता है, और कौन सा करता है? ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये आपके परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आप लोग ये भी बताइएगा कि दुमका के दुमका जो ज़िला है वो कितने ज़िलों के साथ, झारखंड के कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करती है। ये हमने सारे क्वेश्चंस पीडीएफ नोट्स में करवा चुके हैं। तो जो भी छात्र हमसे नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहिबगंज जिला का स्थापना कब हुआ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबगंज जिला किस तिथि को स्थापना होता है? तो सही उत्तर होगा आप लोग का 17 मई को।
ये संथाल परगना प्रमंडल का जिलों में से एक है। झारखंड के किस जिले से होकर गंगा नदी बहती है? मात्र एक जिला है झारखंड का जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है, और ये जो है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है गंगा नदी, और एकमात्र झारखंड की है, और सबसे उत्तरवर्ती जो है जिलों में से साहिबगंज जिला ही है झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबगंज जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संथाल परगना प्रमंडल का ये जिला है। अगला क्वेश्चन है, उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये सही उत्तर होगा आपको साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है उधवा पक्षी विहार, और हाल ही में इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये भी याद रखिएगा, रामसर साइट में शामिल होने वाला उधवा पक्षी विहार झारखंड का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट कब लागू किया गया? संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट कब लागू किया गया? सही उत्तर होगा 1949 को जो है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू किया गया है। यदि इन तमाम पीडीएफ नोट्स को लेना है तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे नंबर पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर हम डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, आगे जो आप लोगों को क्वेश्चन है, साहिबगंज में कुल कितने अनुमंडल है? साहिबगंज जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 2 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है? 2। ठीक है, याद रखिएगा 2 अनुमंडल है, साहिबगंज और राजमहल। साहिबगंज जिले में कुल कितने प्रखंड है? कुल कितने प्रखंड है साहिबगंज में? क्योंकि आप दुमका जिला का तैयारी कर रहे हैं तो दुमका से सटा हुआ जिला है, ये सारे संथाल परगना का है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर 9 जिले हैं, 9 प्रखंड है। 9 प्रखंड का नाम आप याद रखिएगा, साहिबगंज, राजमहल, बरहेट, उधवा, तालझारी, बोरियो, बहरवा, पठरवा और मंडरो। यहाँ पर कुल कितने जो है विधानसभा क्षेत्र हैं? कमेंट में बताएंगे आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कितने प्रखंड? 3 प्रखंडों का नाम बताइएगा, राजमहल, बरहेट और बोरियो। राजमहल, बरहेट और बोरियो। बरहेट से वर्तमान में जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और यहीं से वो अपना जो है मुख्यमंत्री का दावेदारी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन से, बंगाल का प्रवेश द्वार किस जिला को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहिबगंज जिला झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? इतना डीपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोग को चौकीदार में भी। सही उत्तर होगा 2। कौन कौन? आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम में गोड्डा और दक्षिण में पाकुड़, है ना। ये सारे आपके परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण है। साहिबगंज जिला के उत्तर में कौन सा राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार राज्य यहाँ पर है उत्तर में। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रखंड बिहार राज्य की सीमा के साथ साझा करते हैं? कुल कितने प्रखंड जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करती है? आंसर होगा आपका 3 प्रखंड। ठीक है, तीनों प्रखंड का नाम याद रखिएगा जो बिहार के साथ सीमा साझा करती है। पहला है साहिबगंज, राजमहल और मंडरो। ये 3 प्रखंडों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, साहिबगंज प्रखंड, राजमहल और मंडरो। ये 3 प्रखंड बिहार राज्य को सीमा साझा करती है। अगला जो क्वेश्चन है, पंचेत डैम किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत डैम का निर्माण कब किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1948 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देवघर जिला का स्थापना कब किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1983 में किया गया है देवघर जिला का स्थापना। देवघर जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? यहाँ पर टोटल 10 ब्लॉक हैं। ब्लॉकों का नाम आप याद रखेंगे, सारे ब्लॉक का नाम। ये सभी डिस्कशन हमारे पीडीएफ नोट्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन से, झारखंड के किस जिले को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का देवघर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है।
देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देवघर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोग कमेंट में बताएंगे देवघर जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 2479 वर्ग किलोमीटर, 79 वर्ग किलोमीटर, और 3761 आप लोग का दुमका का है, ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 602। 602 यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है देवघर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है जामताड़ा जिला का निर्माण कब किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 2001 में किया गया है। जामताड़ा जिला का जो निर्माण है वो 2001 में किया गया है, याद रखिएगा। झारखंड निर्माण के बाद किया गया है। जामताड़ा जिला का निर्माण का क्रम कितना है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 20। तो ये आपका वीडियो था, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।